नमस्कार जोहार दोस्तों झारखंड पंचायत चुनाव 2022 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट। जी हां, अब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने को लेकर एक्शन में आ चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आदेश दिया है कि 6 अप्रैल तक जितनी भी चुनावी तैयारियां हैं उसे पूरी कर लें। तो कौन कौन सी चुनावी तैयारी पूरी करने की बात कही गई है और कब तक चुनाव होने की बात कही गई है, क्योंकि इससे लग रहा है कि अब राज्य में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होंगे। तो यही आज की हमारी सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो चलिए इसे जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की न्यूज़। तो यह जो हमारे पास है यह आपका आज का पेपर कटिंग है प्रभात खबर का, रांची का। क्या दिया गया है देखिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक, कहा पंचायत चुनाव की तैयारी जारी, 6 तक सभी कमियां करें दूर। चलिए जानते हैं अब न्यूज को विस्तार से। पंचायत चुनाव को लेकर सारे जिलों में तैयारी जारी है। जिन जिलों में चुनाव से संबंधित कोई तैयारियां बच गई हैं उन्हें 6 अप्रैल तक दुरुस्त कर लेने के लिए कहा गया है। अगर किसी जिले को कुछ आवश्यकता है तो प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। संबंधित जिलों को 6 अप्रैल तक हर हाल में प्रस्ताव भेज देना है। तो क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो भी संबंधित जिले हैं जहां पे अभी तैयारी नहीं हुई है या फिर तैयारी में कोई कमियां आ रही हैं तो उस कमियों से संबंधित 6 अप्रैल तक हर हाल में प्रस्ताव भेज दें। इसका निर्देश शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने दिया है। उन्होंने सारे जिलों के डीसी और एसपी के साथ शुक्रवार को बैठक की। बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। मौके पर पंचायती राज विभाग के सचिव भी उपस्थित थे। यह प्रयास हो रहा है कि अप्रैल में ही चुनाव की घोषणा हो जाए। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अधिसूचना जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अफसरों से कहा कि सभी जिलों में सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जल्द अधिसूचना जारी होगी। उन्होंने उपायुक्त से कहा कि वाहन मालिकों और संगठनों के साथ बैठक कर वाहन लेने के संबंध में निर्णय लें। तो इन्होंने बोला है कि जो उपायुक्त हैं वो अपने अपने जिलों में वाहन लेने के संबंध में वाहन के जो मालिक हैं और जो संगठन हैं उनसे बातचीत करके उनके वाहन को लें जो कि चुनावी कार्य में लगाए जा सकें। यानी कि चुनावी कार्य में जो वाहन प्रयोग किए जाएंगे उन्हें लेने की अब बात हो रही है। ध्यान दिया जाए तो आम नागरिकों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। बैठक में पंचायती राज विभाग के पत्र के आलोक में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने पर भी बात हुई। तो अभी तो जो ये बात है वो बिना ओबीसी आरक्षण पर चुनाव कराने की बात है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले न्यूज अपडेट में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दायर की गई है कि राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना कराए जाएं। ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद ट्रिपल टेस्ट के आधार पर, इंपीरियल डेटा के आधार पर ओबीसी जब आरक्षण मिल जाए उसके बाद ही पंचायत चुनाव कराएं। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है कि पंचायती राज विभाग के पत्र के आलोक में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की बात हुई। विभाग ने यथारूप में महिला या अन्य जिसके लिए भी अधिसूचित पद हों उसे खुली श्रेणी की यानी कि ओपन कैटेगरी सीट्स के रूप में मानते हुए चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव में राज्य पुलिस बल ही होंगे। तो बैठक में कहा गया कि चुनाव में राज्य पुलिस बल ही तैनात रहेंगे क्योंकि केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल मिलने की संभावना कम है। तो बैठक में यह भी कहा गया है कि जो चुनाव होंगे उस चुनाव में आपके राज्य के ही पुलिस बल तैनात रहेंगे, क्योंकि जो केंद्र से जो अतिरिक्त सुरक्षा बल मिलते थे, सीआरपीएफ मिलते थे, वह मिलने की संभावना कम है। यह भी कहा गया कि नक्सली मुठभेड़ की संभावना को देखते हुए मेडिकल व्यवस्था, हेलीपैड व हेलीकॉप्टर की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। ड्रोन और वायरलेस हेडफोन का भी प्रयोग करने को कहा गया है। यानी कि इस बार पंचायत चुनाव में ड्रोन और वायरलेस हेडफोन के भी प्रयोग होंगे। खूंटी में 2 चरणों में मतदान का आग्रह। खूंटी जिले ने अति संवेदनशील होने के कारण 2 चरणों में मतदान कराने का आग्रह किया है। ऐसे में इस जिले के प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। सारे जिलों के एसपी व उपायुक्तों से कहा गया है कि वे चुनाव से संबंधित बजट भेज दें ताकि अगले सप्ताह बजट आवंटित किया जा सके। गृह विभाग की ओर से सुरक्षा बलों के लिए भी बजट का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य सारी तैयारियां पर चर्चा हुई। साथ ही सारी कमियों को पूरा कर लेने के लिए कहा गया है ताकि चुनाव की घोषणा की जा सके। यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने सारे
चुनावी कार्यों को जल्द से जल्द 6 अप्रैल तक पूरा करने की बात कही है। तो बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा, अप्रैल महीने में ही चुनाव की घोषणा कराने का प्रयास। जी हाँ, यानी कि अप्रैल माह में चुनाव की घोषणा कराई जा सकती है। और मतपेटी की मरम्मत कर लेने का भी दिया गया है निर्देश। मतदान केंद्रों की स्थापना में अगर संशोधन की आवश्यकता हो तो 6 अप्रैल तक इससे अवगत कराने को कहा गया है। कुछ जिलों ने उप समाहर्तों की कमी की बात कही है और अधिकारी मांगे हैं। आयुक्त ने मतपेटी की मरम्मत और रंगाई पुताई कर लेने को कहा है। इसके साथ ही निर्वाचन के लिए विभिन्न कोषांग का गठन करने को भी कहा गया है। जहां कोषांग का गठन नहीं हुआ है वहां 6 अप्रैल तक इसे कर लेने के लिए कहा गया है। यानी कि इनसे यह पता चल रहा है कि अब झारखंड में जो पंचायत चुनाव है वो झारखंड में पंचायत चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अब अपनी कमर कस ली है झारखंड में पंचायत चुनाव को जल्द से जल्द कराने के लिए। तो इसी प्रकार के आगे अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर यहाँ पे बताऊंगा। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें, कोई भी न्यूज़ की वीडियो डालें तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उसे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।